नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल, जो क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया था। तो PM मोदी द्वारा राजस्थान के सिरोही से इस अभियान का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 16 फरवरी को, जी हाँ 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति वन में जल जन अभियान का शुभारंभ PM मोदी द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर और उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ सहित कई प्रबुद्धजन एवं गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद थे। तो जल जन अभियान जो देश भर में अगले 8 माह तक इस वर्ष के आखिरी तक दिसंबर 2023 तक चलाया जाएगा, जिसमें संस्थान के सदस्य मेगा सिटी से लेकर गांव-गांव तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जल संरक्षण का संदेश देंगे। तो इस अभियान में ऐतिहासिक महत्व के जलाशय, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि जलाशयों एवं जल स्रोतों का संरक्षण, जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। इसमें जल शक्ति जो मंत्रालय की ओर से जरूरी संसाधन और इसमें सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी। तो जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त रूप में ये अभियान है वो शुरू किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में किसने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो राजस्थान सरकार के जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, इनके द्वारा जो CM अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा गया है, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के जो जलदाय मंत्री है महेश जोशी और सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। CM अशोक गहलोत ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया है। इनके इस्तीफे के बाद सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी है वो मुख्य सचेतक बनाए जा सकते हैं। महेश जोशी ने इस्तीफा बजट सत्र से पहले ही दिया था। उसे 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस्तीफा स्वीकार किया है। तो ध्यान रखना, मुख्य सचेतक है वो अपना इस्तीफा CM को देते हैं। तो अशोक गहलोत ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया था। मुख्य सचेतक जो किसी राजनीतिक दल में सचेतक वह व्यक्ति होता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जो किसी भी राजनीतिक दल का एक विशेष अधिकारी होता है मुख्य सचेतक, जो संसद अथवा विधानसभा के बीच दल के प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 18 फरवरी से 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले की शुरुआत कहां से की गई है। तो राजस्थान में आपको बता दें कि 18 फरवरी से 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला है वो जोधपुर में शुरू हुआ है, यानी कि A ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, जी हाँ जोधपुर, जहाँ पर देश के 15 राज्यों के 1000 से अधिक कलाकार अपने अपने प्रदेशों की कला एवं संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। जी हाँ जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान में 18 फरवरी से 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले की शुरुआत हुई है। तो ध्यान रखना, 18 फरवरी से ये मेला शुरू हुआ है, 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला जो जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया में कला कुंभ के रूप में खास पहचान रखने वाले राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का ये 3 दिवसीय जो मेला है वो 15 राज्यों के इस बार 1000 से अधिक लोक कलाकार इसमें शामिल होंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी और परंपरागत लोक सांस्कृतिक कलाओं से रूबरू हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सहरिया संग्रहालय इसका निर्माण है वो 12 में किया जाएगा, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ 12 जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहरिया संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 में जो सहरिया जनजाति आप सभी को बताया 12 में निवास करती है, तो सहरिया संग्रहालय है वो 12 में ही बनाया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 फरवरी 2023 को 12 में सहरिया संग्रहालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा शाहबाद 12 में खेल स्टेडियम और छात्र छात्राओं के लिए
खेल छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे 12 में और इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुलाब चंद कटारिया ने विधायक पद से अपना त्यागपत्र किसे सौंपा है। तो आपको बता दें कि विधायक गुलाब चंद कटारिया के द्वारा अपना त्यागपत्र है वो राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर है सीपी जोशी को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, त्यागपत्र सौंपा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी को 16 फरवरी को विधायक गुलाब चंद कटारिया ने विधायक पद से अपना त्यागपत्र सौंपा है। गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया है। तो इसके बाद इन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र इन्होंने दिया है। गुलाब चंद कटारिया की अगर बात की जाए तो 8 बार ये विधायक रह चुके हैं, उदयपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। गुलाब चंद कटारिया के इस्तीफे के बाद जो राजस्थान 200 सदस्य जो विधानसभा है वो इसमें जो विधायकों की संख्या घटकर 199 रह गई है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होंगे। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर द्वारा राजस्थान में मिशन लाइफ पर जागरूक करने हेतु तो तीसरी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था। तो मोनीदीपा मुखर्जी के द्वारा ये रवाना किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर द्वारा राजस्थान में आम जन को मिशन लाइफ पर जागरूक करने के लिए ये तीसरी मोबाइल वैन है, जिसको 18 फरवरी को जो पत्र सूचना कार्यालय की जो महानिदेशक है पश्चिमी क्षेत्र की मोनीदीपा मुखर्जी ने जयपुर में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मिशन लाइफ की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात से की गई थी। मिशन लाइफ का उद्देश्य स्थिरता के प्रति जो हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए त्रिस्तरीय जो रणनीति का पालन करवाना है, तो उसके लिए जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर सुनीता घोगरा बनी है जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है दूलाराम सारण की अध्यक्षता में 19वीं सरस्वती सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 6 से 7 जनवरी को उदयपुर में जो अकादमी के मुख्यालय में, और वहां पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आदिवासी वर्ग के भील समुदाय की डॉक्टर सुनीता घोगरा, जिनको अकादमी के उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। तो ये पहली बार है जब राजस्थान साहित्य अकादमी में महिला एवं जनजाति समुदाय की महिला को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। लेखिका घोगरा है वो डूंगरपुर जिले में राजकीय शिक्षिका के तौर पर कार्य कर रही है। और अगस्त 2022 में आपको पता होगा कि दूलाराम सारण को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान के तहत राज्य में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को एमओयू किए गए थे। तो इसमें राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हुए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान के तहत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को एमओयू किए गए हैं। इस कार्यक्रम में उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित 26 परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज पावर इंफ्रा राजस्थान में 9,140 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। तो रेज पावर इंफ्रा द्वारा राजस्थान में 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रेज पावर इंफ्रा ने राजस्थान में जो अवंत गार्डे पीवी फोटोवोल्टिक जो पीवी बिजली स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसके लिए किए हैं। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे थे। रेज पावर इंफ्रा जो 9,140 करोड़ रुपए का निवेश से 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं जो राजस्थान में स्थापित करने वाली है। इस सौर पार्क में 300 मेगावाट की 2 परियोजनाएं और 900 मेगावाट की 1 परियोजना इसमें शामिल होगी, और ये समूची परियोजना देश में सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना की जो लागत है वो 9,140 करोड़ रुपये अनुमानित है। नेक्स्ट है,
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत कब आयोजित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन है वो 17 मार्च 2023 को किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो 17 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत आयोजित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा नीति निर्देशों जो नीति दिशा निर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करना है। इसके माध्यम से विभाग विशेष रूप से जो अति वरिष्ठ नागरिकों और पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए इसमें तेजी लाने का पर ध्यान इसमें केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन कब किया गया था। तो ये ध्यान रखना, नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की जो 49वीं बैठक का आयोजन किया गया था 18 फरवरी 2023 को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जीएसटी परिषद की जो 49वीं बैठक है वो 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें विधायिका के साथ जो वित्त मंत्रियों की बैठक ने वित्त मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे, बैठक में भाग लिए थे। जीएसटी परिषद की अगर 48वीं बैठक की अगर बात की जाए तो 48वीं बैठक का आयोजन है वो 22 दिसंबर को किया गया था और 49वीं बैठक जो हाल ही में 18 फरवरी को आयोजित हुई है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।